What's up? ये वही तो है जिसका इंतजार 11 मुल्कों के फैंस कर रहे थे और उनकी स्पेशल डिमांड पर हमने इस टीवी के मोस्ट वांटेड को पकड़ ही लिया और वो भी नेपाल में। Hi, this is Karan Singh Grover and welcome to सास बहू साजिश। थैंक यू करण, हमारे शो में हमारा ही वेलकम करने के लिए और हमारे साथ साथ हमारे दर्शकों का भी वेलकम करने के लिए। चलिए, आपने तो वेलकम कर ही लिया, अब आइए बाकी के लोगों को भी बता देते हैं कि करण सिंह ग्रोवर के साथ कैसा रहा सास बहू और साजिश का सफर नेपाल में। लंबे वक्त के बाद कई मीलों की दूरी तय करके जब हम मिले इस एक्स खतरों के खिलाड़ी से तो जोर का झटका धीरे से लगा। अब करण ने अपना लुक जो फिर से चेंज कर लिया था, परफेक्ट वी शेप बॉडी पर शॉर्ट हेयर और दो बिल्कुल ब्रांड न्यू टैटूज के साथ हमें नजर आए डॉक्टर अरमान। और मानना पड़ेगा इनके फैशन स्टेटमेंट को, ब्राउन पैंट्स पर येलो कलर टी शर्ट और उस पर ब्रांडेड स्टाइलिश शेड्स पहने करण पर से किसी की नजर हटाए नहीं हट रही थी। वैसे एक चीज थी जो बिल्कुल वही थी और वो थी करण की बॉडी लैंग्वेज, वही कूल अंदाज और उस पर हाथों के इशारे करने वाली स्टाइल। खैर उसके बाद इशारों में परफेक्ट कपल के कंटेस्टेंट्स को टास्क देते करण से हमारी कुछ इधर उधर की बातें हुई और फिर मिस्टर ग्रोवर वहाँ से निकल गए दूसरे टास्क पॉइंट पर, जो कि था एक पहाड़ की चोटी पर। जब हम यहाँ पहुँचे तो फिर से झटका लग गया, एक बार फिर से लुक चेंज और उनका ये लुक चेंज था हल्की हल्की ठंड को ध्यान में रखते हुए, जहाँ पर KSG ने व्हाइट वी नेक टी शर्ट पर पहना था वेस्ट कोट और उसके ऊपर ब्लैक फुल स्लीव स्वेटर एंड एज यूजुअल ही वाज लुकिंग ऑसम। और हमारा कैमरा 24/7 उनके पीछे ही था। तो बड़े ही चौंकने वाले अंदाज में करण ने हमसे पूछा, क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? What you looking at me? What you looking at me? मैं ना बोल रहा हूँ, कुछ भी कर नहीं रहा हूँ, बस देख रहा हूँ तुम्हें को देखी। अब क्या करें करण, हमारा तो काम ही यही है। खैर छोड़िए, लेकिन हाँ जनाब, लुक्स के साथ साथ मस्ती में भी ऑसम है। देखिए किस तरह से सेट की लोगों की खिंचाई कर रहे हैं। और एक चीज और नेम इज नहीं करण, हम भी इतनी आसानी से यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। तो तीसरे दिन फिर से एक नई जगह पर नए लुक में मिले हम मिस्टर करण सिंह ग्रोवर से। वहाँ पर ठंड कुछ ज्यादा ही थी, मगर ब्लैक जैकेट रस्ट कलर टी शर्ट में लड़कियों के हिसाब से करण यहाँ पर भी हॉट लग रहे थे, काफी हॉट। और उनके इस लुक पर ये ग्रीन कलर कॉन्वर्स शूज लग रहे थे काफी स्टाइलिश। खैर बाद में गर्मी से परेशान होकर करण ने जैकेट उतार दिया और अपने मसल्स दिखाने शुरू कर दिए। तो नेपाल की इस यात्रा में कुछ ऐसा था करण का लुक। आपको इन सारे लुक्स में से कौन सा लुक सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें बताइएगा जरूर। अरे जाकर आए हैं, अभी तो ट्रिप टू नेपाल विद KSG बहुत बाकी है। कैमरामैन सादिक शहजादा के साथ राज दीक्षित, स्टार न्यूज नेपाल। पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ। क्या आपने कभी खुद के बचपन को एक बार फिर से जी के देखा है? नहीं ना, हमने देखा है वहाँ नेपाल में डॉक्टर अरमान को डॉक्टर से बच्चा बनते हुए, बच्चा बनकर उनके साथ खेलते हुए, मस्ती करते हुए, उनके साथ उनका दोस्त बनकर गाने सीखते सिखाते हुए और हाँ, बालों में से जू निकालते हुए भी। अब की करा भाई, करण भी तो बच्चे ही है ना। बेसिकली ना मेरा और बच्चों का एक कनेक्ट है, पता नहीं क्या हुआ,
जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरी IQ लेवल थोड़ी कम रह गई बच्चों के हिसाब की। यकीन मानिए ये नजारा था बिल्कुल दिल को छू जाने वाला। एक तरफ करण का शूट चल रहा था मगर बार बार उनका ध्यान पहाड़ की घास पर फिसलते इन बच्चों की तरफ जा रहा था। और फिर जैसे ही करण को मौका मिला उन्होंने इन प्यारे प्यारे बच्चों को अपने पास बुलाया और लौट गए फ्लैशबैक में, यानी सीधे अपने बचपन में। कुछ बोलना चाहेंगे आप? चाहेंगे। क्या चाहेंगे? मुन्नी बदनामू नहीं बोल सकते। फिर शुरू हुआ इंडिया के इस बच्चे और नेपाल के उन बच्चों के बीच गानों के एक्सचेंज का दौर। ठाडो गल्लीमा ओहो ठाडो गल्लीमा मेरो माया बोल्न सक्यो तिम्रो बोलीमा तनी बन्दिङको नजरैमा बोल्न सक्यो तिम्रो बोलीमा। ठाडो गली में मैन। अबे कितना लंबा गाना है यार ये। ठाडो गली में, समझे क्या? ठाडो गली में मैन। लेकिन उसके बाद करण को पता चला कि मुन्नी तो नेपाल में भी बदनाम होकर नाम कमा रही है। आप लोगों को हिंदी गाना आता है? हिंदी गाना? चुन्डु बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए मुनी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। मुन्नी नेपाल तक बदनाम हो गई है। चुन्डु बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए चुन्डु बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। क्यों, है ना मजेदार। अब बारी थी इस लिटिल चैम्प को अपने होटल में जाने की। मिस्टर ग्रोवर तो वहाँ से चल दिए मगर ये बच्चे ना वो तो इनका साथ छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। बार बार उनके पीछे आ जाते मगर अफसोस करण के लिए इन्हें साथ ले जाना तो पॉसिबल था नहीं। तो भाई बाय बाय कहते हुए करण ने पिलाए फ्रूट जूसेस जिसे लेकर बच्चे खुश हो गए और करण वहाँ से निकल लिए। मगर एक मिनट जनाब, क्योंकि कोई थी जो दूर खड़े होकर करण को देख रही थी और उनके पास आना चाहती थी। अब ये कौन थी वो बताएंगे आपको थोड़ी ही देर में। अरे भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए आए हाय एक झलक दिखलाए कभी कभी आंचल में छुप जाए। नेपाल से कैमरामैन सादिक शहजादा और राज दीक्षित के साथ स्टार न्यूज रिपोर्ट। से तुम देखो तो यार नजर वो आए भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए हाय हाय। शिपक सेलर जहाज में जब चला मेरे यार सुन लो ढूंढ रहा था एक नई दुनिया का पता मेरे यार सुन लो। प्यार की कश्ती में नहीं बल्कि नेपाल की एक छोटी मगर लंबी सी कश्ती में पवन के शोर में नाव का चप्पू चलाते चलाते करण हमें लेकर आए हैं फेवा लेक में और लेकर जाएंगे एक किनारे से दूसरे किनारे तक और नैया पार लगाते लगाते बन जाएंगे सिंदबाद द सेलर। शिपक सेलर जहाज में जब चला मेरे यार सुन लो ढूंढ रहा था